सत्यमेव जयते जय द्वारिकाधीश। आज हम आपको ये बताएंगे, इस पर हम वीडियो बना रहे हैं, वो कौन सा ज्ञान था जो भगवान ने सूर्य को दिया था। चौथे अध्याय में आता है, भगवान बोलते हैं, मैंने से विनाशी योग को सूर्य से कहा, सूर्य से व्यस्त मनु को कहा, मनु से इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु के बाद फिर राज ऋषि होने जाना। उसके बाद एक ज्ञान प्राय पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तो ये बात हमको ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर निराकार है, शब्द रूप है, ज्योति स्वरूप है। हमारे हृदय में ईश्वर का अंश ही, सूर्य का अंश ही ज्योति है। सूर्य सुबह जब उदय होता है तो भगवा होता है, जब चलता है तपता है तो श्वेत, श्वेत वर्ण जो होता है तप का होता है। ज्ञान बिना तप के नहीं प्राप्त होता है, बिना तपस्या के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जब तप व्यक्ति करता है तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। जब वो ज्ञान प्राप्त होता है तो मन हमेशा व्यक्ति को पाप की तरफ ले जाता है। फिर वो ज्ञान जो है पाप को कंट्रोल करता है, रोकता है। मन ही आदेश करता है, मन ही इच्छाओं को जागृत करता है। जब आत्मा में ज्ञान होता है, तपस्या से जब आत्मा में ज्ञान होगा तो मन व्यक्ति का कंट्रोल होगा, उससे इच्छाएं मरेंगी। राज ऋषि और जो भी ये राजा हुए हैं, मनु या इक्ष्वाकु, ये सब जितेंद्रिय थे। राज ऋषि जो बोला है, राज ऋषि का मतलब होता है, राज ऋषि का मतलब होता है जो मतलब उसमें राज्य में रहते हुए जो किसी प्रकार का भोग न भोगे, महाराजा जनक की तरह योगी, उसको राजऋषि बोला गया है। अब पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तो पृथ्वी लोक जितने भी भोग हैं नाना प्रकार के, जितने भी भोग हैं नाना प्रकार के पृथ्वी पे, वो सब पृथ्वी के जितने भोग हैं, वो कोई भी हो, अनाज जो है पाप से लिप्त है। ज्ञानी के लिए, तपस्वी के लिए, ज्ञानी तपस्वी के लिए, इनके लिए अनाज मल के समान बोला गया है। यानी क्योंकि ये सत्य की व्याख्या करने वाला, सत्य को जानने वाला, ये सब सतयुग में निवास करने वाले होते हैं, इनके लिए मल के समान बोला गया। जो पृथ्वी के भोग भोगेगा, पृथ्वी के भोग जो भोगेगा, वो उसको ज्ञान नहीं हो सकता है। उसको, इसको तत्व ज्ञान बोला है, इसको गुप्त रहने योग्य बोला है, उसको ज्ञान नहीं हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्मज्ञानी त्रिकालदर्शी, क्षत्रिय जो सिंहासन पर बैठा वो राजा, वो क्षत्रिय, व्यापार करने वाला, कृषि कार्य करने वाला वो वैश्य, बाकी सब शूद्र, कोई भी हो। 2 महत्वपूर्ण, क्षत्रिय ब्राह्मण, ये भोगी होंगे तो प्रजा का विनाश हो जाएगा अपने आप, प्रजा का विनाश अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज इसमें दिया है। वो ज्ञान पृथ्वी में लुप्त हो गया। अब सब हर प्रकार के भोग भोग रहे। अन्न भोजन, अनाज जो है वो पाप से लिप्त होता। आप कोई भी रामायण, गीता, भागवत चाहे उठा कर देख लीजिए, किसी में भी, किसी का भी, किसी संत महात्मा के वहाँ, जब भगवान राम गए, कोई भी गया, वहाँ क्या दिया जाता है? कंदमूल फल, कंदमूल फल। क्यों? मनुष्य जो है भगवान का अंश है। इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, सबका मनुष्य भगवान है, सबका अंश है। और उसका पद सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोह भय। सभी को ईश्वर ने बनाया है, पर मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक भगवान बोलते हैं मेरे को मनुष्य प्रिय, क्योंकि वो सबका रक्षक है। तो उसका पद ऊंचा है, उसका जिसका पद ऊंचा है, उसके कर्म भी ऊंचे होंगे, उसका भोजन भी वैसा होगा, उसका भोजन भी वैसा होगा। तब पद ऊंचा है तो फल कहाँ लगते हैं? ऊंचे ही लगते हैं। वो भी आहार के लिए बताया गया, भरपेट नहीं बताया गया है, आहार के लिए। भरपेट वाले को ही तो गंवार बोला गया है, भरपेट भोजन करने वाले को ही गंवार बोला गया। उसी को बोला है तुलसीदास जी ने और रामायण में बताया है, ढोले गंवार शुद्ध प्रश्नारी सकल तारना के अधिकारी। इसकी व्याख्या फिर कभी करेंगे। गंवार शूद्र पशु, गंवारों की तरह खाओगे शूद्र मतलब अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है। शूद्र उसको बोलते हैं जिसको सांसारिक ज्ञान होता है खाली बस। शूद्र उसको बोलते हैं सांसारिक हर प्रकार का ज्ञान होगा।
सत्य का ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। खाना पीना भरपेट पशुओं के आगे डाल दो, जब तक उनका पेट नहीं भर जाता तब तक खाना बंद नहीं करते। पर मनुष्य के लिए भरपेट नहीं है, आहार है। तो आजकल ये जो हो रहा है, ज्ञान की गंगा बह रही है हर धार्मिक व्यक्ति के लिए। कोई भी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इसी में आगे बोलते हैं, भगवान ने बोला अर्जुन तुम वो करो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। पूर्वज हमारे आदि शंकराचार्य जी पैदल भ्रमण किए थे पूरे भारत का, 4 पीठ की स्थापना किए थे। जितने संत महात्मा पुराने जमाने में हमें चले जाओ, उसमें सब पैदल ही भ्रमण करते थे, नंगे पर सब पैदल चलते थे। कोई चप्पल पहन कर नंगे पर जिसकी जैसे बनता था। पद यात्रा, यात्रा का मतलब ये है पैदल, किसी वाहन का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते ऐसे। तो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया, पूर्वजों ने हमारे ये किया था, तो पीछे वाले उन लोगों को वही करना चाहिए था, उन्होंने करना बंद कर दिया। भोग में, लोभ में बंद कर दिया, तो ज्ञान आना बंद हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया। तो अब बस रामायण गीता भगवत पढ़ पढ़ के लोग सुना रहे हैं। रामायण गीता में ज्ञान थोड़ी ना होता है, ज्ञान रामायण गीता भागवत के अंदर नहीं, ज्ञान तो कहीं दूसरी जगह होता है। जो ज्ञान नहीं होगा, ये संसार तो पाप का सागर है, ये पाप का सागर, इसमें कोई बचे नहीं सकता। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बचाती, वो होता है ज्ञान, वही बताता है। ज्ञान बिना तप के नहीं होता है। भारत में नाना प्रकार के रोग आना, आदमी का पतन होना बहुत बड़ी बात है। ये मुक्ति का केंद्र है। इसलिए हम ये नहीं देखते हैं, हम खाली भेष देखते हैं, हम ये नहीं देखते कौन क्या खा रहा है। जब बोला गया है संत असंत का उसकी पहचान आचरण से होती है, भेष से नहीं होती है। भेष तो रावण का भी वही था, सीता जी का हरण करने आया था, तो भेष तो साध्वी का था। आचरण से हर व्यक्ति की पहचान उसके वेशभूषा, भोजन पानी, बोलने चालने से हो जाती है। उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, हमको सिर्फ इसी से मतलब है। तो वो ज्ञान पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। पृथ्वी का भोग भोगने वाले को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भोजन अन्न जो है सिर्फ पशुओं के लिए ही होता था। आगे बढ़ के अरे रजोगुण मूलक को बोला है अनरत, मतलब मल के समान बताया है। ज्ञानी के लिए, धर्म चर्चा करने वालों के लिए अनाज जो है अनर्थ बोला है, मल के समान त्याज्य बताया है। अगर ये भोजन करेंगे इस प्रकार का, तो छल करेंगे, कपट करेंगे, भोग करेंगे, बिला हर वैसा गलत कर्म करेंगे। अगर भोजन करेंगे, भोजन है ही नहीं, आहार है वो कंदमूल फल। भोजन अन्न तभी हम खा सकते हैं, अन्न तभी खा सकते हैं, वो भी आहार रूप में, जब हम भ्रमण करें तब। जो अनाज में पाप होता है, अनाज पाप से पैदा होता है। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, मतलब तपस्या नहीं करेगा, तो वो अनाज जो है व्यक्ति को पाप की मार्ग पे ले जाता है, वो तो पाप करा देगा अपने आप। तो पृथ्वी अन्न देती धर्म के लिए, और अन्न अगर हम ग्रहण करते हैं, पहली बात हमारे लिए ये है नहीं। जब हमने माया का त्याग किया है, तो माया में सब कुछ आता है। माया का त्याग करने का मतलब है, ऐसा थोड़ी ना हमने ये छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया। माया त्याग का मतलब होता है धन, स्त्री, भोजन, हर चीज़ का त्याग। माया त्यागने का मतलब हर चीज़ का त्याग। ये हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं आता है। हम खाली अपने शरीर पूर्ति के लिए जो भी हमको मिल जाए, उसमें भी कुछ भी मिले, और भ्रमण करते रहो, फिर आप पाप से बच सकते हो, अन्यथा बच नहीं सकते हो। भरपेट खाओगे तो सोओगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब तो वो स्थिति आ गई, अब तो मनुष्य का सर्वनाश हो रहा है बिल्कुल। अब तो कुछ ही नहीं बचा, अब मुँह देख कर बोलने वाली बातें नहीं रह गई कि हम धर्म गुरु बने बैठे हैं, और जो हमको जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, खाली श्लोक सुना रहे हैं। श्लोक सुना रहे हैं, उसकी व्याख्या करें, क्या करेंगे श्लोक? जब तक व्यक्ति को यही नहीं पता है उसको कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा करने योग्य, कौन सा नहीं करने योग्य। राम राम, तुम कलयुग में राम का नाम लेने से पार हो जाएगा, तो कहते तुम चाहें जो करके राम का नाम थोड़ी लेकर पार हो जाओगे।
राम के जैसे रह कर के फिर राम राम करोगे तब आप राम का नाम सफल लगा। ऐसे तुम खूब राम राम बोलते रहो, ये तो तुमको पता ही नहीं है कि हमसे धर्म क्या हो रहा है, हमसे पाप क्या हो रहा है, हम लेने लायक हैं कि नहीं हैं। हम तो ले रहे हैं, बस जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं। ऐसा नहीं, धर्म का मतलब है धर्म धारण किया जाता है। धर्म जो है उसको धारण करना पड़ता है और धर्म चलाता है, धर्म बैठने नहीं देता है। योग में व्यक्ति बैठ जाता है और धर्म जो है ना बोले या तो बहता पानी या तो गहरा पानी। हर भोग हर व्यक्ति नहीं। तपस्वी कैसे रहते हैं भगवान राम बता गए, योगी कैसे होते हैं भगवान शंकर बताते हैं। योगी तो हिमालय पर बैठते हैं, तपस्वी वर्मन घूमते हैं। इसलिए पूरी दुनिया अज्ञानता में जा रही है, इसलिए लोगों को पता नहीं कि भारत जो है ना, भारत का उत्तरदायी विश्व में सबसे ज़्यादा है। पूरे विश्व इस देश पे डिपेंड है। ये भारत के लोगों का भी उत्तरदायी सबसे ज़्यादा है। अभी तो मैं इस पर इतने बोल रहा हूँ, अगली वीडियो और बनाऊँगा, तो इसलिए इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम नहीं देंगे तब तक किसी का कल्याण किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। ये खूब ध्यान रखना चाहिए। रामायण में एक चौपाई आती है, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। बिना सब छोड़े भजन कभी होता ही नहीं है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं, संसार और भगवान। इसलिए भगवान ने बोला जो व्यक्ति जिस प्रकार से मेरे को भजता है मैं उसको उसी प्रकार से प्राप्त हो जाता हूँ। तो जो भेष रख के जिनको माया चाहिए उनको भगवान माया के रूप में आ जाते हैं, जिनको ईश्वर चाहिए वो माया से मतलब नहीं, सिर्फ ईश्वर से मतलब रखते हैं। इसलिए ईश्वर का सहारा लो, श्रद्धा विश्वास भगवान पे रखो, सहारा भी ईश्वर का रखो, अपने कर्तव्य का पालन करिए और मार्ग ईश्वर स्वयं देता रहेगा। दोनों चीज़ें कैसे हो रही हैं? धर्म जो हो रहा है तो हमारी दुर्गति क्यों? अगर हमारी दुर्गति हो रही तो समझो धर्म नहीं हो रहा, हमसे पाखंड हो रहा है, हमको गलत मार्ग पे जा रहे हैं। धर्म तो शांति प्रदान करता है, निरोग रखता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। धर्म हम रात दिन कर रहे हैं और दुर्गति रात दिन हो रही है। अकाल मौत लोग मर रहे हैं, कोई किसी को देखना नहीं चाहता, चारों तरफ त्राही त्राही मची पड़ी, गली गली धर्म का प्रचार हो रहा है। ये कौन सा धर्म है? चलो जहाँ तक मेरे को ज्ञान है, जितना भी भगवान की कृपा होती रहेगी उतना मैं मार्गदर्शक करता रहूँगा, और जो भी ठाकुर जी की कृपा होगी। बाकी जो व्यक्ति इस वीडियो को सुने वो इस पर विचार जरूर करे। कोई भी व्यक्ति हो उसकी पहचान उसके आचरण से ही करना है। वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें, कितने बड़े बड़े श्लोक फेंके, उससे कोई लेना देना नहीं है। महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि ये भेष जो है तपस्वियों का है। ये भेष वही धारण कर सकता है जिसने माया का त्याग किया है, जिसका किसी प्रकार का कोई न भोग न कोई संचय। बस आगे अगली वीडियो में बताते हैं। जय द्वारिकाधीश, जय श्री राम।